ममता बनर्जी के बयान पर हरियाणा के सीएम नायब सैनी का मुंह तोड़ जवाब। हरियाणा में बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं, निकाल बाहर करेंगे। अत्यंत निंदनीय है कि एक सीएम तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के चलते इस हद तक गिर जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मुंह तोड़ जवाब दिया है। मामला बांग्लादेशी घुसपैठियों से जुड़ा है, जिस मामले को लेकर अब आपको बता दें कि नायब सैनी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बोलती बंद कर दी है। उन्होंने उन्हें दो टूक जवाब देते हुए कहा है कि हरियाणा में बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द प्रदेश से बाहर निकाला जा रहा है। तो हरियाणा के गुरुग्राम में अवैध रूप से रहने वाले 10 बांग्लादेशी नागरिकों को बांग्लादेश के दस्तावेजों के साथ पकड़ा गया, जिन्हें डिपोर्ट करने की तैयारी की जा रही है। इसी खबर को टैग करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हरियाणा में बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए कोई स्थान नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द प्रदेश से बाहर निकाला जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का देश की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि राष्ट्रीय हितों के खिलाफ भी है। यह अत्यंत निंदनीय है कि एक मुख्यमंत्री तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के चलते इस हद तक गिर जाए कि वो देश की सुरक्षा तक के लिए समझौता करने लगे। भारत की एकता, संप्रभुता और संविधान के विरुद्ध कोई भी समझौता न हरियाणा में स्वीकार्य है और न ही देश में। हमारे लिए देश का हित सर्वोपरि है और हमेशा रहेगा। दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर जो है टैग करते हुए हरियाणा को लेकर ये बात कही थी कि कैसे बांग्लादेशियों के ऊपर जो कार्रवाई हो रही है उसे उन्होंने बंगाली लोगों पर कार्रवाई बताते हुए पूरे मामले को मोड़ने की कोशिश की थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने लिखा था कि हरियाणा के गुरुग्राम में पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों से आए बंगाली भाषी लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है और उन पर अत्याचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान जैसे राज्यों में भी ऐसी खबरें मिल रही है जहां बंगाल के लोगों को सभी दस्तावेजों के बावजूद बांग्लादेश धकेला जा रहा है। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल के असहाय गरीब बंगाली मजदूरों पर अत्याचार और यातनाएं हो रही है। भारत में बंगालियों पर दोहरी इंजन वाली सरकार, इस भयानक अत्याचार को देखकर मैं स्तंभ हूँ। आप क्या साबित करना चाहते हैं? ये नृशंस और भयानक है, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस भाषाई आतंक को रोके। तो आप देखिए किस तरीके से ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले को ऐसा दिखाने का प्रयास किया कि कैसे ये सारी चीजें इस तरीके से लग रही है कि बांग्लादेशी नहीं है बल्कि बंगाली स्पीकिंग लोग हैं जिनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। ये बांग्लादेशी नहीं है बल्कि बांग्ला बोलने वाले लोग हैं जिनके खिलाफ इस तरीके से अत्याचार किए जा रहे हैं। लेकिन ये बात सभी को पता है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सालों तक तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए, वोट बैंक की राजनीति करते हुए सत्ता में वो लंबे समय तक काबिज रही हैं। इसे लेकर जो है लगातार सवाल उठते भी रहे हैं। SIR की जब बात होती है कि ताकि इनकी पहचान हो सके, जो कि बाहर से आए हुए लोग इनकी पहचान हो सके, उन्हें बाहर निकाला जा सके, तो ये जो है घुसपैठ से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और यही लोग जब यहाँ के बच जाते हैं तो ये धीरे धीरे आपके सिस्टम में घुस जाते हैं, फिर आपके वोट बैंक का जो हिस्सा बन जाता है, फिर इनको वोटिंग का मौका मिल जाता है, फिर ये सरकार बनाने और सरकार गिराने का दम रखने लगते हैं और इन्हें सारे फर्जी दस्तावेज जो है इस्तेमाल करके यहाँ पर नागरिक साबित कर दिया जाता है। और ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा में भी सेंध जैसे आप कह सकते हैं इसे देखा जा सकता है। वह इस मामले को लेकर बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार का भी बयान है। क्या कुछ सुकांत मजूमदार कह रहे हैं, सुनिए। कि इलेक्शन कमीशन का डिसीजन है, इसमें सरकार का कोई बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन हर इंटरवल के बाद SIR करती है, यानी इंटेंसिव रिवीजन करती है। लास्ट SIR हुआ था 2003 में और अभी इलेक्शन कमीशन ने इस SIR के बारे में निर्देश दिया है। तो पूरे देश में टाइम टू टाइम इंटेंसिव रिव्यू होना चाहिए। और बंगाल में मैं विशेषतः बंगाल की बात करूंगा। बंगाल में जिस तरीके से रोहिंग्या मुस्लिम घुसकर बैठे हुए हैं, ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है, धर्मशाला नहीं है।
एक भी इलीगल मुस्लिम इमिग्रेंट को जो यहाँ पे वोटर बन के छुपा हुआ है रहने नहीं दिया जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन की से हमारी गुहार है कि आप सारे ऐसे लोग जो भारत के नागरिक नहीं है, मुसलमान घुसपैठिए है, उनको भेजिए। बांग्लादेश से जो आए हैं उनको बाहर भेजिए। उसके खिलाफ बोले कि अगर आंदोलन करना पड़े तो दिल्ली जाना पड़े तो दिल्ली जाए, जहां मर्जी वहां जाए। कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? जाने दीजिए। लेकिन यही ममता बनर्जी है, जब उन्होंने लोकसभा के अंदर पेपर फेंक के मारा था टूवर्ड्स द चेयर ऑफ द लोकसभा स्पीकर कि ये डिमांड करके कि बंगाल की इलेक्टोरल लिस्ट पूरी बांग्लादेशी मुसलमानों से भर चुका है, ममता बनर्जी ने खुद फेंका था। आज वही ममता बनर्जी रोहिंग्यास को बचाने के लिए, बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को बचाने के लिए अपनी जान निछावर कर रही है। तो जैसे कि आपने सुकांत मजूमदार का बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पे पश्चिम बंगाल में तो 1 करोड़ से ज्यादा ये ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ पर मौजूद होंगे जिनके बलबूते पे ममता बनर्जी इतने सालों से सत्ता में काबिज हो रही हैं। हम तो कहेंगे चुनाव आयोग को कि इन्हें और ज्यादा जो है ढूंढ कर बाहर निकाला जाए और इन्हें जो है आप कह सकते हैं कि इनकी सच्चाई लोगों के सामने रखी जाए। वही इस मामले को लेकर बीजेपी के नेता दिलीप घोष का भी बयान है। वो भी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले पर जो है एक्शन होना चाहिए, घुसपैठियों को निकालना चाहिए। ममता बनर्जी ने लेकर इस तरह बयान दे रही है, भाषा को लेकर इस तरह बयान दे रही है, इस तरीके से बता रही है कि आतंक है, तो ये जो है ये गलत है। ये जब चुनाव आता है, जब इन्हें राजनीति करना होता है तो इन्हें सभी की याद आ जाती है और इस वजह से अभी इस पूरे मौके को लेकर वो राजनीति कर रही है। क्या कुछ कहना है दिलीप घोष का भी सुनिए। बंगाल में उससे डबल 1 करोड़ के आसपास, उससे भी ज्यादा वोटर हो सकता है जो फर्जी वोटर है, जो ममता बनर्जी को जिता रहे हैं। इसलिए यहाँ भी स्क्रूटनी होना चाहिए, यहाँ भी वोटिंग की व्यवस्था मोबाइल के माध्यम से होना चाहिए, नहीं तो राजनीतिक हिंसा के कारण वोटिंग नहीं हो पाएगा। तो सीबीएसई सिलेबस में ऑपरेशन सिंदूर नेक्स्ट ईयर से क्लास 9 में 2017 सेना का जो पराक्रम है, ऑपरेशन सिंदूर तो लेटेस्ट है, कारगिल का लड़ाई से लेकर ऐसे सारे कहानी अपने हमारे यहाँ की जो हमारे बच्चे हैं उनको जानकारी होनी चाहिए, किताब में आनी चाहिए। रामायण महाभारत जैसे हम पढ़ते हैं, ये भी सेना जो बलिदान देते हैं देश की सीमा की सुरक्षा लिए, तो ये समाज को जानकारी होनी चाहिए, जो समाज में आत्मविश्वास बढ़ेगा। कल गुरुग्राम पुलिस 10 बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिटेन किया है। ममता बनर्जी तो हर बार बीजेपी सरकार के दे रहा है। नहीं, पूरा देश में बंगाली के नाम पर बहुत लोग, वहाँ कोई वोटर लिस्ट में नाम चढ़ गया है, कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई जगह कब्जा करके घर बना कर आ रहा है, ये सब बांग्लादेशी है। तो हर प्रदेश में सरकार का जिम्मेदारी होना चाहिए, ये जो लोग वहाँ जाके बैठे हुए हैं इनकी आइडेंटिटी चेक करें। कोई भी कर सकता है, करना भी चाहिए। देश की खतरा, देश की सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है। इसका ममता बनर्जी विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब उनका कोई राजनीतिक हित है। तो जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके से दिलीप घोष ने इस मामले के लिए जो है बयान दिया है, वही दूसरी तरफ हमने आपको बताया कि कैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा और ये कह दिया है साफ शब्दों में कि हरियाणा में बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए कोई जगह नहीं है, उन्हें जल्द से जल्द प्रदेश से बाहर निकाला जा रहा है। बता दें आपको कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार हर राज्य में इसी तरीके से जो बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं उन्हें चिन्हित किया जा रहा है और इसके बाद उन्हें डिपोर्ट करने का काम किया जा रहा है। इसके बाद एक नया आप कह सकते हैं कि जो मुद्दा निकल कर आया वो SIR का मुद्दा आया। SIR में भी ऐसे जो बाहर के लोग हैं उन्हें आउट किया जा रहा है वोटर लिस्ट से। तो कहीं ना कहीं ये जो बाहरी लोग जो हमारे सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं उन्हें वापस से बाहर निकालने का काम किया जा रहा है। एक तरह से पूरे सिस्टम की सफाई की जा रही है। लेकिन कुछ लोग जो इसके दम पर सत्ता में काबिज है, जो लंबे समय तक सत्ता चला रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति कर करके, उन्हें इस बात से तकलीफ हो रही है। इसमें पूरा विपक्ष और खासकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल है, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाली जो है जनता बता रही है और उनके लिए जो है आप कह सकते हैं बाकायदा पोस्ट कर रही है। अब इस मामले पर नायब सिंह सैनी ने ममता बनर्जी की बोलती बंद कर दी है, उन पर जमकर निशाना साध के कहीं ना कहीं उन्होंने बता दिया है कि एक मुख्यमंत्री द्वारा इस तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा को ताक पर रख के तुष्टीकरण की राजनीति करना, इतने निचले स्तर पर जाकर राजनीति करना बहुत ही ज्यादा निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है और अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी राय को हम कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।